नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जिसमें हम आपके पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव के बारे में, मैरिज के बारे में जो भी चीजें आएगी मैं आपको वो बताती जाऊंगी। जनरल होगी ये रीडिंग और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आपको इस रीडिंग को जनरल तरीके से ही देखना पड़ेगा। कलेक्टिव एनर्जी होगी, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए होगी उसको छोड़ देना है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपकी दिसंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये जो भी रीडिंग होगी ये पूरे महीने के लिए 1 से लेकर 31 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पूरे महीने के लिए देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने की 1 से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा आपका कोई बहुत दिनों का कोई विश पूरा होने जा रहा है। अचानक से आपको कोई लक का साथ मिलने जा रहा है। आपका हो सकता है वेल्थ क्रिएट हो सकता है, हेल्थ अच्छा हो सकता है, कोई लॉटरी वगैरह लग सकता है। मतलब कोई ऐसी चीज है जो आपने बहुत दिनों से सोचा था और वो अचानक से आपको मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ अचानक से कुछ चीजें उलट भी जा सकता है। अचानक से आपको लक का साथ मिल भी सकता है और लक के सहारे चीजें सही होगा, इसके लिए वक्त भी लगेगा। हो सकता है कि अभी नहीं हो रहा है लेकिन बाद में होगा, तो इसके गेन भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। ज्यादातर मुझे लगता है गेन होने के चांसेस है पूरे महीने। देख लेते हैं आपके लिए जो फर्स्ट 10 डेज है वो क्या लेके आ रहा है लिब्रा। आपको लक का साथ मिलने जा रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज लिब्रा आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। लड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अभी बोल रही थी ना कि आपको पेन भी मिल सकता है, गेन भी मिल सकता है। डेफिनेटली आपको पेन भी मिलेगा और साथ साथ गेन भी होगी। ऐसा लग रहा है लिब्रा आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। खास करके आपका ये जो विश है ये वेल्थ क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस, आपका अबंडन इन चीजों से जुड़ा हुआ रहेगा। रिश्तों में, लोगों के साथ, ऑफिस में, काम के एरिया में लोगों के साथ आपका थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परेशानी हो सकता है। लेकिन आप अपना हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारिएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करके रुके रहोगे, आप ऐसा लग रहा है। और आपने पास्ट में जितना भी आपने मेहनत किया है उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। जो भी मेहनत आपने कर रखा है, चाहे वर्क प्लेस में, चाहे रिश्ते में, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो, तो उसका जो गेन है वो आप आपको मिलने जा रहा है। साथ में थोड़ा सा पेन भी मिलेगा। लोगों की बुरी नजर, लोगों की आपके प्रति ऑब्सेस्ड रहना, आपके प्रति बुरी नजर रहना, ये कोई आपको
मतलब हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसमें भी नाकाम ही रहेंगे लोग क्योंकि आप अपने काम से मतलब रखोगे, आप अपने गोल को सेट करना जानते हो, आप सक्सेस को पाना जानते हो। बहुत अच्छी तरीके से हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ोगे। बहुत पहले अगर आप किसी चीज़ों से डरते थे, अब आपको उन चीज़ों से डर नहीं लगेगा, ना लोगों की बातों से, ना लोगों की टाँग खींचने से, ना लोगों की कुछ मतलब आपके प्रति कुछ अलग नज़रिया अपनाने में कुछ भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अल्टीमेट गोल आप पाके रहोगे, आपको सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और जो मेहनत आपने करके रखा है ना, उससे आपको जो लाभ होनी है, वो मिलने जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज़ आप स्वस्थ रहोगे, वेल्थ पैसा आपको मिलने जा रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा, स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है, ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपकी मेहनत की जो परिणाम है वो आपको मिलेगा और आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगा। लेकिन थोड़ा-सा आपको एक चीज़ करनी है, बेकार के लोगों से लड़ाई झगड़ा मत करिए, मानसिक रूप से खुद को शांत रखने की कोशिश करिए, कितना भी लोग आपको उकसाए, कितना भी कुछ बोले, आप अपने उसूल पर अड़े रहना और जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करना क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है जिससे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। लिब्रा मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लोगों की नजर आप पर टिका रहेगा ऐसा लग रहा है। लोगों की नजर आपके काम को खराब करने की कोशिश करेंगे। लोगों की नजर आपकी अच्छाई पर ज्यादा ही नजर लग सकता है लोगों का, ऐसा दिखाई दे रहा है। सावधान रहिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड जजमेंट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे। नए काम, नए रिश्ते, नए उत्साह से अगर आप कुछ करोगे तो हो सकता है कुछ लोग आपको पीछे खींच सकते हैं कि उनके मुताबिक चीजें नहीं हो रहा है, उनसे आप आगे जा रहे हो, इसलिए लोगों की नजर आप पर रहेगा और वो कोई अच्छी नजर नहीं है, आप पर ईर्ष्या की नजर लोगों की रहेगी। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं, तो आप रिश्ते में भी कुछ नया करने की कोशिश करोगे, दोस्ती या फिर कोई पुराने रिश्ते आपको दोबारा मिल जाए इसका कोशिश आप करोगे। किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट या सेपरेशन वाला अगर सिचुएशन चल रहा था तो उसमें आपको कांटेक्ट करने की मौका मिलेगी। आप यूनिवर्स से प्रेयर करोगे कि आपका रिश्ता जुड़ जाए। रिश्ते में कुछ नया करने की कोशिश आपकी रहेगी। खास करके रिलेशनशिप के एरिया में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप नए तरीके से रिश्ते को फिर से शुरू करने की एक कोशिश करोगे। डिजिटल कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा मिडिल के 10 डेज में। आप अपने अनुभव से काम लोगे। आपको ये लगेगा कि पास्ट की चीज़ों में जो खराबी हुई थी, चाहे रिश्ते में, चाहे वर्क प्लेस में, तो दोबारा से वो चीज़ ना हो, इसीलिए आप अपनी अनुभव को काम पे लगाओगे, आप अपनी मैच्योरिटी को काम पे लगाओगे, आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आओगे और आप नया कुछ करने के बारे में बिल्कुल भी सोचोगे और आप यूनिवर्स के शरण में भी जा सकते हो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाओगे। अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली चारों तरीके से आप और आपका जो वेल्थ क्रिएशन के जो सेक्टर है, ये चारों सेक्टर में आपका स्टेबिलिटी रहेगा। आपकी धैर्य, आपकी कोशिश आपको कामयाब ज़रूर बनाएगा, ऐसा लग रहा है। तो
मैं कह सकती हूँ मिडिल के 10 डेज भी आपके लिए अच्छा कुछ लेके आ रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि एंड के जो 11 डेज हैं उसमें आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हो। किसी कारणवश आपको अपना जो है मन को विचलित करना पड़ सकता है। किसी की बातों से आप परेशान हो जाओगे। जैसा कि मैं शुरुआत से बोल रही थी ना, कुछ लोग कुछ आपके जो इर्द-गिर्द है, जो आपसे मिलते-जुलते हैं, वो आपकी कामयाबी को हज़म नहीं कर पाएँगे। तो उन लोगों की वजह से आपको ये लगेगा कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। तो कभी आप भ्रमित होके कभी आपको ये लगेगा मुझे ये रिश्ता छोड़ना है, कभी आपको लगेगा ये जगह छोड़ना है, कभी आपको लगेगा मुझे काम छोड़ के चले जाना है। तो आपका जो मेंटल स्टेटस है वो आपको परेशान कर सकता है। एंड की जो 11 डेज़ हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा कहूँगी जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा भ्रमित मत होइए, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हो, आप भ्रमित हो सकते हो। हमेशा अपने आप में अड़े रहना, अपने डिसीज़न को जो आप डिसीज़न लेते हो, उस डिसीज़न पर आपको अड़े रहना है कि ठीक है, जो होगा मैं जो कर रहा हूँ, मुझे समझ है क्या करना है, क्योंकि लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, उससे आपकी परेशानी बढ़ सकता है। इसीलिए आपको अपने निर्णय खुद अपने तरीके से लेना है, उसका अंजाम जो भी होगा मैं समझूँगा, उस तरीके से आपको सोचना है। किसी के बहकावे मत आइए, बहकावे में मत कोई ऐसा जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय मत लीजिए जिससे बाद में आपको परेशानी होना पड़े। बहुत चीज़ें आपको भ्रमित कर सकता है, अभी वो चीज़ आपको अच्छा लग सकता है, बाद में जाके वो चीज़ आपको दुःख दे सकता है, तो कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ के लेना है, अपने आप में अड़े रहना है। अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज़ आप स्वस्थ रहोगे, मेंटल हेल्थ आपका खराब रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस सो है और वेल्थ क्रिएशन जैसे थे वैसा ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। ज़्यादातर लोगों के लिए रिश्ता ही परेशान थोड़ा-सा करेगा, वरना काम के क्षेत्र में मतलब वर्क प्लेस में जो भी आप करते हो, जॉब करो, बिज़नेस करो, जो भी करो, उसमें आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो भी परेशानी होगा, फाइनेंशियल स्टेटस में भी नहीं रहेगा, रिश्ते में थोड़ा-सा परेशानी आपको मिल सकता है। आपके लिए एडवाइस डेफ़िनेटली आपके लिए आया अपॉर्च्युनिटी का कार्ड, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलने भी जा रहा है, दिखाई दे भी रहा है कि आपका मेहनत रंग लाएगा, आपने जो मेहनत किया उसका परिणाम आपको मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी। लेकिन हो सकता है आपको सब मिलने के बाद भी आपको अकेला महसूस हो क्योंकि अपने ही धोखा देते हैं, रिश्ते से आपको परेशानी मिलेगी, उस परेशानी की वजह से आप परेशान रह सकते हो। लेकिन फिर भी डटे रहना है, खुद पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। कुछ मिलता है तो कुछ बिगड़ भी जाता है, तो आपको सक्सेस मिल रहा है, तो सक्सेस को एन्जॉय कीजिए और अपना ख़्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।